नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो फ्री कॉल वॉर। अगर आपके पास 2G या 3G फोन है तो अभी तक आप इस बात को लेकर कहीं मायूस होंगे कि रिलायंस जियो के 4G नेटवर्क पर मिल रहे धमाकेदार ऑफर्स का आप फायदा नहीं उठा पा रहे। तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपके लिए भी जल्दी धमाकेदार ऑफर आने वाले हैं। जल्दी BSNL 2G और 3G ग्राहकों के लिए भी फ्री कॉल प्लान लेकर आ रहा है, यानी आने वाले हैं ग्राहकों के अच्छे दिन। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है इस पर बात करने के लिए, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज जियो को मिलेगी कड़ी टक्कर। BSNL लेकर आएगा फ्री कॉल ऑफर, ग्राहकों के आए अच्छे दिन। रिलायंस जियो ने फ्री वॉइस कॉल का वादा क्या किया, देश भर की टेलीकॉम कंपनियों में बेहतर प्लान देने की होड़ लग गई। लेकिन अब BSNL ने एक ऐसा दांव खेला है जो सभी टेलीकॉम कंपनियों और रिलायंस जियो के प्लान पर भी भारी पड़ सकता है। रिलायंस जियो ने तो 4G ग्राहकों के लिए फ्री वॉइस कॉल का ऑफर रखा, लेकिन BSNL तो एक कदम आगे बढ़ते हुए 2G और 3G ग्राहकों के लिए फ्री वॉइस कॉल का प्लान लाने जा रहा है। इससे इन कॉल का फायदा उठाने वाले यूजर्स की तादाद काफी बढ़ जाएगी। साथ ही ये प्लान जियो से भी सस्ता साबित होगा। BSNL जनवरी से मुफ्त में कॉल करने की सुविधा देने जा रहा है, जिसके लिए जियो के न्यूनतम 149 रुपए से भी कम पैसे खर्च करने होंगे। ये प्लान BSNL के उन मोबाइल कस्टमर्स के लिए होगा जिनके घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी होंगे। हालांकि कंपनी का ये प्लान दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में नहीं होगा। BSNL का केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे टेलीकॉम मार्केट्स में अच्छी पकड़ है। हालांकि मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े बाजारों में ये पिछड़ा हुआ है, जहां MTNL की सेवाएं हैं। जानकारों का मानना है कि BSNL की इस सस्ती कॉल दर सेवा से एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल और आइडिया जैसे दूसरी दूरसंचार कंपनियों पर कॉल दरों में कटौती का दबाव बढ़ेगा। ऐसे में आने वाले वक्त में टेलीकॉम बाजार में सस्ती सेवाओं का एक नया मुकाबला शुरू होगा, जो मोबाइल को और भी ज्यादा हाथों तक पहुंचाने के लिए लक्ष्य में मददगार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए टेलीकॉम एनालिस्ट मनोज गैरोला है। मनोज जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। तो मनोज जी, माने कि टेलीकॉम वॉर सेक्टर में फ्री कॉल वॉर या टैरिफ वॉर छिड़ने वाली है एक बार फिर? जी देखिए, ये तो है कि अगर रिलायंस ने एक ऐसा टैरिफ अनाउंस करा है जिसमें कि अनलिमिटेड फ्री कॉल्स हैं, तो नेचुरली बाकी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगी ही। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो बड़ी 3 कंपनियां हैं, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, जिनका की टोटल मार्केट शेयर 60% है, उन 3 कंपनीज ने अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया है। और एक छोटी सी कंपनी जिसका मार्केट शेयर सिर्फ 8% है, उसने आगे जाके अनाउंस कर दिया कि साहब हम तो अपनी जो कॉल रेट है उसको काफी ज्यादा कम कर देंगे। नहीं तो आपको क्या लगता है, ये अच्छा है कस्टमर के लिए या नहीं? कस्टमर के लिए तो देखिए टैरिफ जितना भी कम होगा उतना अच्छा है, लेकिन BSNL के लिए कितना अच्छा है ये सोचने वाली बात है। नहीं, BSNL के लिए अच्छा क्यों नहीं होगा सर? ये BSNL के लिए देखिए अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि BSNL आज की डेट में एक लॉस मेकिंग कंपनी है। BSNL का 30,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है और उसका जो लॉस है वो 3,000 करोड़ के करीब है एक साल का। तो अगर मान लीजिए आज की डेट में उनका जो मोबाइल का ARPU है वो 105 रुपए का है, अगर मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो कि एक रेवेन्यू एक महीने में BSNL को देता है, ठीक है। अगर वो अपने कॉल की दर को कम करते हैं तो ये ARPU कम होगा और BSNL का जो रेवेन्यू है और ज्यादा कम होगा और BSNL के लॉसेस बढ़ेंगे। दूसरी चीज ये है कि BSNL के पास 4G सर्विस है नहीं, तो जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी हाई एंड सब्सक्राइबर है जिसको 4G सर्विस चाहिए, वो तो वैसे भी जियो या बाकी कंपनी की तरफ जाएगा, तो क्योंकि 4G हो रहा है। ये नहीं कह सकते ना कि अगर है नहीं तो होगी भी नहीं। हो सकता है नियर फ्यूचर BSNL 4G में आए। आप रहिए मेरे साथ BSNL के ही चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनुपम श्रीवास्तव फोन लाइन पर है। मिस्टर श्रीवास्तव, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सर, जियो से भी सस्ता ऑफर पेश करने की तैयारी में है BSNL, ये कहा जा रहा है, ये खबर आ रही है। क्या माने कि आने वाले दिनों में BSNL के इस ऑफर से कस्टमर्स की चांदी होने वाली है? सर बिल्कुल आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि जहां तक BSNL का प्रश्न है, BSNL हमेशा अपने उपभोक्ताओं को अच्छी सेवा और सस्ती सेवा देने के लिए तैयार है। जियो के तरफ से काफी कॉम्पिटिटिव टैरिफ्स आए हुए हैं और उन्होंने काफी मार्केट को हिला के रखा हुआ, पर BSNL भी चाहता है कि वो भी अपने कस्टमर बेस को बचा के रखे। सो एज वी हैव सेड अर्लियर ऑल्सो, हम लोग वील मीट देम टैरिफ बाय टैरिफ। उसका जो नेटवर्क है काफी बड़ा है, इट्स अ चैलेंज फॉर ऑल द ऑपरेटर्स।
नहीं, लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव, मेरे साथ मनोज गैरोला है, उन्होंने भी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर सवाल उठाए हैं और पिछले कुछ सालों से बीएसएनएल की हालत खस्ता ही रही है। सर, आपको क्या लगता है, आपके इस नए कदम से बीएसएनएल को क्या फायदा होगा, या टैरिफ अगर सस्ता होगा तो कहीं आरपू के लेवल पर आप एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के मोर्चे पर आपको नुकसान हो जाए? क्या लगता है आपको? नहीं जी, देखिए ऐसा है कि पीछे भी जब हम लोगों ने ऑल इंडिया रोमिंग फ्री किया था तो ये सब बिजनेस स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं जिसको कि हम सोच समझ के लेते हैं। जब पीछे हमने रोमिंग फ्री का स्कीम लेके आए थे तो रोमिंग का करीब 150 करोड़ रुपीस का जो चार्ज हमको मिलता था वो हम लोगों ने उसको फोरगो किया, बट देन कस्टमर्स ने उसको पसंद किया। हमने सेल्स एंड मार्केटिंग की, ज्यादा नंबर में कस्टमर हमसे जुड़े और अंत में कस्टमर के जुड़ने के कारण और उनसे जो हमको रेवेन्यू प्राप्त हुआ, न सिर्फ 150 करोड़ का हमारा जो था वो भरपाई हो पाई, बल्कि अब हम प्रॉफिट में भी आ गए हैं। वी आर अर्निंग मोर कस्टमर्स एंड मोर रेवेन्यू। ठीक है, आप ऐसा रहिए मेरे साथ। मनोज अब क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मेरा कहना वही है कि अगर ये रिलायंस के हुबहू टैरिफ को अगर अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि बीएसएनएल का रेवेन्यू कम ही होगा। लेकिन जैसे अनुपम श्रीवास्तव जी ने अभी बताया कि ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, तो मेरे ख्याल से बीएसएनएल एक बहुत ही इंटेलिजेंस तरीके से नए टैरिफ, कुछ इनोवेटिव टैरिफ स्कीम्स लेकर आएगा जिससे कि जो इनके ग्राहक है, ग्राहकों को फायदा होगा, ग्राहकों को फायदा होगा, लेकिन साथ ही उनका रेवेन्यू भी कम नहीं होगा। उसमें एक और स्मार्ट मूव है, मैं चाहूंगा कि अनुपम श्रीवास्तव उस पर बताएं। अनुपम जी, जियो ने 4G पर फोकस किया है और उसके ऑफर का फायदा उठाने के लिए किसी भी कस्टमर के पास 4G फोन होना जरूरी है सर, उसके अलावा वो फायदा नहीं उठा पाएगा। लेकिन जो हमें पता चल रहा है कि बीएसएनएल ने ये जो तैयारी है बीएसएनएल की जियो से भी सस्ता टैरिफ लाने की या फ्री कॉल का कोई ऑफर लाने की, उसमें 2G और 3G कस्टमर पर भी उनको ये फायदा मिलेगा, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। तो क्या ये बीएसएनएल ने सोच समझ के ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है और क्या इसे बीएसएनएल का मास्टर स्ट्रोक भी कहें? बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे 2G 3G के नेटवर्क तो है ही, पर हमारे पास जो नेटवर्क है वो ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड है, लैंडलाइन का नेटवर्क भी है। तो इस तरह से हम 2G 3G के नेटवर्क को और लैंडलाइन के नेटवर्क को एक साथ मिला के आई थिंक वी आर इन द बेस्ट पोजीशन टू गिव कॉम्पिटिशन। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में इस फेस्टिव सीजन या नेक्स्ट ईयर टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी वॉर चलने वाली है? अब देखिए, इसको वॉर कहें या जो भी कहें, हम तो ये कह सकते हैं कि जो हमारे कस्टमर है वो जरूर इससे देश के जितने भी उपभोक्ता हैं लाभान्वित होंगे। और मेरा तो यही मानना है कि जब भी इस तरह की गतिविधि होती है, शुरू में लगता है कि शायद ठीक ना हो, परंतु बाद में इंडस्ट्री के लिए ये एक जो प्रतिस्पर्धा होती है हमेशा अच्छी मानी जाती है, तो उपभोक्ता के लिए तो अच्छा ही होता ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीएसएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनुपम श्रीवास्तव कह रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिक फैसला है और इससे बीएसएनएल को अपना कस्टमर बेस बढ़ाने में मदद मिलेगी और उनको पूरी उम्मीद है कि ये बीएसएनएल के लिए भी फायदेमंद होगा और ग्राहकों के लिए भी।